हर हर महादेव मित्रों, नमस्कार। मैं आपका हमसफ़र, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। और आज दिन भर एक जो दौर चला, और आज ही मत कहिए बल्कि मैं तो पिछले लगता है करीब करीब 2-3 दिन से, जब से बड़े भैया अगला खान जी जो कोच का जो मैटर था उसका उद्भेदन किया, उन्होंने उसकी सच्चाई सामने लाई, तब से चूँकि उनके ऊपर जितना शब्दों का बाण चलने लगा, तो उसके बाद तब मुझे लगा कि नहीं, अखलाक खान जी बिल्कुल सही हैं और यहाँ पे वो सत्य राह पे हैं, सही राह पे हैं, और उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तब मैंने भी सत्य की राह को मजबूत करने के लिए इस रास्ते पे कूद पड़ा। सच्चाई ये भी है, आप सब वाकिफ़ हैं इससे, कि जो घटना जो हुई थी, जिस समय गोद लिया गया था, उस समय हम गए थे वहाँ पे, और 2018 के बाद हमें पूर्ण विश्वास था कि जब गोद ले ही लिए तो फिर ऐसा थोड़े करेंगे। तो ये दूसरी बार है कि मैं स्वर्गीय अमरजीत जी के घर पे गया। लेकिन उसके बाद लगातार ये बातें चल रही थी। सुबह में प्रणव जी भी लाइव आए, उन्होंने भी लाइव में कहा कि मैं अभी जागा हूँ, और मैं भी प्रिंसिपल साहब को मैं फ़ोन देखे मैं मिला रहा हूँ, और उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहलवाया कि फ़ी मिल गया ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ फ़ी मिल गया। जबकि वो आवाज़ जो है वो प्रिंसिपल साहब की नहीं है, वो आवाज़ पंकज सर की है, पंकज मिश्रा जी की, वो प्रिंसिपल नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि फ़ी मिल गया, तो मुझे लगा कि चलिए हो सकता है भाई इतना बवंडर हुआ, लाइव आया तो उन पे कुछ ये हुआ होगा, प्रेशर आया होगा, तो फ़ी जमा कर दिए होंगे। लेकिन वहाँ भी झूठ, उस समय फ़ी नहीं मिला था। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोले थे या क्या बोले थे। जिस पंकज सर को उन्होंने लाइव के दौरान कॉल किया था प्रिंसिपल बना करके, वही पंकज सर से हमारी मुलाकात हुई जब हम स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद मैंने पंकज सर को पूछा कि सर फ़ी मिल गया? तब उन्होंने कहा कि फ़ी अभी कुछ देर पहले 35,000 रुपये आया है। तो हमने कहा कि कुछ देर पहले आया है, जब प्रणव जी तो सुबह लाइव में बोले कि फ़ी तो कब का मिल चुका है। उसके बाद प्रणव जी जो बच्चा जो अंकित हैं, स्वर्गीय अमरजीत जी के जो बेटा हैं अंकित, तो अंकित से भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा 2 दिन पहले फ़ी जमा कर दिए हैं। तो इस पे पीयूष सर बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको लाइव में भी आप सुने होंगे, इसीलिए मैं लाइव रखा था कि ताकि लोग, गरीब आदमी है ना, तो गरीब आदमी को हर कोई बदनाम कर देता है, गरीब आदमी को हर कोई बदनाम करता है। चूँकि मेरे पास तो पैसा है नहीं कि हम जैसे यूट्यूबर को खरीद सकें, तो इसीलिए मैं लाइव ही था कि ताकि जितना भी झूठ या सच क्या है क्या नहीं है आप सब आँख के सामने देखिए। वहाँ पे पंकज सर ने कहा कि नहीं फ़ी अभी आया है, जो कि आपने सुना भी होगा, नहीं तो आप जा कर के उस लाइव को देख सकते हैं। हमने कहा कि तो प्रणव जी तो बोले कि 2 दिन पहले मिल गया था, कि नहीं नहीं जय ऐसा नहीं है जय। तो इस पर उन्होंने कहा भी कि आप वीडियो जैसे नहीं बनाइए, छोड़िए ना, ऐसी बात करते हैं। तो हमने कहा कि नहीं सर, वीडियो बनाने का और वीडियो बनवाने का लोगों का बहुत शौक़ है, तो चलिए एक बार हम भी वीडियो का खेल थोड़ा सा खेलते हैं। खैर, उसके बाद हम बिल्कुल सब कुछ, सारा कुछ बात हो गया। पवन भैया से भी जैसे बात हमने कराया, जो अंकित हैं, जो बच्चे हैं जो उनके, और उनके परिवार से, उनके पिताजी से। पवन भैया ने जो पंकज सर हैं उनसे भी बात किया पवन भैया ने, और उन्होंने कहा कि बच्चे को पैसे के लिए
उसका पढ़ाई रुके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कितने ईमानदार हैं उनके गार्जियन, ये देखिए कि जैसे पवन भैया ने यहाँ तक बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं खड़ा हूँ, आपको पैसे के लिए बच्चे का पढ़ाई नहीं रुक सकता है। तो हमने उनके गार्जियन को कहा कि अब आप देखिए कि चूँकि उधर से लगातार प्रणव जी भी, हाँ प्रणव जी हमारे पास भी फ़ोन किए हैं, लेकिन मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो उधर से प्रणव जी भी लगातार जैसे वहाँ पे फ़ोन लगातार करते जा रहे थे। मैं वहीं पे था। तो अब इतना कुछ होने के बाद मैंने कहा कि अब आपको चचा, आप स्वतंत्र हैं, आप देखिए कि हाँ कहाँ से क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि चलिए लेट फेट ही सही, चूँकि लास्ट पेमेंट कब हुआ था? लास्ट पेमेंट हुआ था अगस्त या सितंबर 2019। आप समझ सकते हैं, लॉकडाउन के भी 6 महीना पहले लास्ट पेमेंट। क्या हम या आप अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो क्या ऐसा करेंगे अपने बच्चे के साथ? आज वीडियो का दौर या लाइव का दौर या इतनी बात कहा सुनी क्यों हुई? क्योंकि उस बच्चे को प्रॉब्लम हुआ। कहीं ना कहीं उस बच्चे के गार्जियन अखलाक भैया से संपर्क किए और अखलाक भैया को उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है, अब बच्चे को बैठने नहीं दिया जा रहा है एग्ज़ाम में। अखलाक भैया अपने मन से तो नहीं लाए आ गए थे। उसके बाद जा कर के अखलाक भैया ने वहाँ पे बच्चे के घर पे वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से सारी बातें जो उनके पिताजी या बच्चे के द्वारा जो कही गई वो सारी बातें लोगों को दिखाया। अब इतना दिन के बाद अखलाक भैया क्यों आए ये आप पूछेंगे। तो एक कलाकार है ना, एक कलाकार कभी नहीं चाहता कि एक कलाकार बेइज्जत हो, और एक कलाकार की रिस्पेक्ट करने की वजह से हम लोग चुप थे। मैसेज बार बार खेसारी जी को किया जा रहा था, खेसारी जी की टीम को किया जा रहा था। दूसरी चीज़, ये चीज़ उनके पिताजी जो हैं स्वर्गीय अमरजीत जी के, उन्होंने भी कहा कि हमसे कोई बात नहीं होती है 2018 से लेकर के, और कल शायद प्रणव जी उनके पिताजी से बात किए हैं। गार्जियन से कोई बात नहीं होती, बच्चे से बात होती है। क्या गार्जियन पे भरोसा नहीं है? इतनी सारी चीज़ होने के बाद इतना विवाद करने की कोई बात ही नहीं थी। आप आराम से, ठीक था जिस दिन शुरू दिन अगर अखलाक भी आए थे, आप लाइव जो आप आए तो आप पैसा पेमेंट करके आप लाइव आते हैं ना। लाइव आप आ करके पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, आप बोल रहे हैं कि पैसा पेमेंट हो गया, ये तो गलत है ना। ये तो गलत बात है, ये तो आपकी आदत है। आप करते हैं कुछ और बताते हैं कुछ। तो अब उसके बाद जो कुछ लोग हैं खेसारी लाल यादव जी के टीम से, जो लोग डायरेक्ट मुझे टारगेट करके और ये बोल रहे हैं कि आप वहाँ गए तो आप गाड़ी से गए होंगे, आप मिठाई क्यों नहीं लेकर के गए? भाई साहब, अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी होती ही तो क्या मैं खेसारी लाल यादव को बोलता गोद लेने के लिए? क्या मैं बोलता? और दूसरी चीज़, इतनी घटिया मानसिकता जो आप रखते हैं, क्या उन बच्चों को इस वक्त एग्ज़ाम के वक्त मिठाई की ज़रूरत थी? आप जो बोलते हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम, आप बिहार की लिटरेसी रेट और इंडिया की लिटरेसी रेट आप मुझे बता रहे थे। इंडिया की लिटरेसी रेट और इकोनॉमिक रेट आप मुझे मत समझाइए। जब आपको ज़रूरत होगा आप बिल्कुल आप डिबेट में बैठ जाइएगा,
अगर बिहार और इंडिया की लिटरेसी रेट और इन सब मामलों में अगर आपको बैठना होगा, आप बैठ जाइएगा डिबेट में, बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे। और मिठाई खाना उन बच्चों का शौक़ नहीं था, वो बच्चे मिठाई के लिए या ऐशो आराम करने के लिए अखलाक खान जी को फ़ोन नहीं किए थे। जो तकलीफ़ थी, अपनी तकलीफ़ वो बता रहे थे। और ऐसा कह करके आप जो मजाक उड़ाते हैं गरीबों का, इसका कहीं ना कहीं कोई तो है जो देख रहा है, कोई है एक जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, और वो देख रहा है और आप पे पड़ेगा इसका चीज़, और पड़ भी रहा है, अभी और पड़ेगा आप पे। गरीबों का मजाक नहीं उड़ाइए ना यार। आपको भी पता है, आप भी हर जगह बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हम यहाँ तक आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे पूरी इंडस्ट्री भी जान रही है, लोग भी जान रहे हैं, आप खुद बताते भी हैं, तो आप उस गरीबी को समझिए। और जो मिठाई खाने वाली जो बात है, इस तरह की बातें मत बोला कीजिए। दूसरी चीज़, मैं यादव समुदाय के लिए मैं कहना चाहूँगा। जो यादव समुदाय आज मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम यादव हो यार, और खेसारी लाल को तुम टारगेट कर रहे हो, वो भी यादव है। देखिए मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, कॉल करके बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। यादव मेरा टाइटल है। मुझे खुद नहीं पता मैं किस धर्म से हूँ या किस जाति से हूँ, मुझे नहीं पता। मैं एक इंसान हूँ, यादव मेरा टाइटल है। और यदि फिर भी अगर उस टाइटल की आप लोग बात करते हैं, तो आपको याद होगा तूफानी लाल यादव घटना। जब तूफानी लाल, वही यादव टाइटल वाला व्यक्ति, जब जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तो हमारे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट किया था। 1 रुपया से सपोर्ट करे या 1,000 से करे, 1 लाख से करे, सभी लोगों ने किया। यहाँ तक कि ऑडियंस, चाहे वो रिक्शा चला रहे हों हमारे भाई, चाहे ऑटो चला रहे हों, या किसी भी तरह के लोग हों, अपने अपने पैकेट से 1 रुपया करके योगदान दिया। यहाँ तक कि अगर जिनके पास पैसा नहीं बन सका, उन्होंने दुआओं में योगदान दिया है। उनके टाइटल में भी तो यादव लगा हुआ था, तूफानी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, संतोष रेणु यादव। फिर उस समय खेसारी लाल यादव को ये क्यों नहीं समझ में आया कि वहाँ भी यादव टाइटल लगा हुआ है? और फिर उस समय आप लोग फिर ये बात क्यों नहीं बोले कि खेसारी लाल यादव, तूफानी लाल यादव भी बीमार है और एक यादव टाइटल को सपोर्ट करना चाहिए? उस समय सभी लोगों ने सपोर्ट किया। जिस वक्त ऑपरेशन में पैसे की कमी हो रही थी, बड़े भैया पवन सिंह जी ने एक मुश्त 2 लाख रुपया दे करके तूफानी लाल यादव जी की जान बचाई है। उन्होंने तो नहीं सोचा कि उसके पीछे सिंह लगा हुआ है, या उसके पीछे पोछी लगा हुआ है, उसके पीछे यादव लगा हुआ है या माधव लगा हुआ, उन्होंने तो नहीं सोचा। वो तो बिल्कुल एक इंसानियत के तौर पे उन्होंने बस यही समझा कि नहीं भाई, एक इंसान है यार, एक कलाकार है यार, चलो अगर बच जाएगा तो। दूसरी चीज़ कि जलन की भावना भी नहीं हुई। उन्होंने तो ऐसा नहीं सोचा ना। तो फिर इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ कास्टिज्म बिल्कुल ना करें। आप लाख कोशिश करते रह जाएंगे, 1 करोड़ बार आप कोशिश करेंगे, मुझे गाली देंगे, मुझे मारेंगे, गोली मार देंगे, फिर भी मैं कास्टिज्म नहीं करूँगा। मैं स्पष्ट मैं आपको बोल दे रहा हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और हमारे लिए जितना रिस्पेक्ट एक यादव लोगों के लिए है, उतना ही रिस्पेक्ट हर लोगों के लिए है। मुझे कास्टिज्म नहीं करनी यार, आपको करना है आप करो, बट मुझे नसीहत मत दो। मेरे लिए हर वो इंसान मेरा भगवान है, जिसको मैं देखता हूँ सब मेरे लिए भगवान है।
जो कहीं ना कहीं तूफान लाल यादव के उस मरते हुए वक्त में मेरे आंसुओं का कीमत समझा और एक एक रुपया एक एक पैसा चंदा करके कहीं ना कहीं उस मुसीबत से एक इंसान को बाहर निकाला। मुझे क्या पता यार कि कब कहाँ पे दुनिया छोड़ करके चला जाना है। क्या कोई गारंटी है कि जिस वक्त मरूंगा उस वक्त मेरे अर्थी को कंधा देने के लिए यादव लोग ही आएंगे? ये जो गमछी मैं पहना हूँ क्या किसी यादव का बनाया हुआ है? ये मैं जो टी शर्ट में पहना हूँ ये क्या किसी यादव का ही बनाया हुआ है? मैं जो गाता हूँ वो ऑडियंस क्या किसी खास किसी यादव जाति के ही लोग हैं? बताइए, क्या वो किसी खास यादव जाति के लोग हैं? हाँ, मैं श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान मानता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उनके उपदेशों का मैं पालन करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा है कि बेटा जहाँ पे भी सत्य कमज़ोर होता दिखाई दे वहाँ पे तुम चलो, सामने जाओ और सत्य को मजबूत करो, सत्य का साथ दो और मैं देता हूँ। चाहे वो सामने में कौन आ जाएगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तोप लेकर के आओ, आप बारूद लेकर के आओ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन सबको जाना है। मुझे पता है आप बहुत बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे ये पता है कि आप सबसे ताकतवर नहीं हो। बहुत ताकतवर हो आप, लेकिन सबसे ताकतवर नहीं हो। एक दिन संतोष रेणु को भी मरना है तो एक दिन खेसारी लाल यादव को भी मरना है। मिठाई की बात करके आपने यहाँ पे अटैक किया है, हृदय पे अटैक किया है, क्योंकि गरीबी मुझे भी मालूम है। यहाँ बात पढ़ाई की हो रही थी, बात मिठाई की नहीं हो रही थी। और मैं आपको बता दूँ, आपने कहा ना कि 4 व्हीलर से मैं गया था। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं 850 रुपया, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं 850 रुपया अपनी वाइफ से मांगा। 850 रुपया अपनी वाइफ से मांगा। 1700 रुपया, अगर वो भी कहिएगा वो भी मैं प्रूफ दे दूंगा। 1700 रुपया मैं अपने एक दोस्त से उस ड्राइवर को दिलवाया। उस ड्राइवर से भी मैं आपको पूछवा दूंगा। अपने एक रिलेटिव से दिलवाया उस ड्राइवर को। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं किस लिए गया? इतना कर्जा लेकर के भी मैं क्यों गया? कर्ज लेकर के मैं गया हूँ वहाँ पे। पता है क्यों गया हूँ? क्योंकि किसी इंसान का बेटा कष्ट में था, इसलिए गया था। समझे? आप तो यार एसी में सोते हो, क्या पता यार कष्ट किसको बोलते हैं, लेकिन एहसास होगा। क्योंकि हमारी बातों का कष्ट तो हुआ है यार, आप सबों को कष्ट हुआ है और मैं कष्ट देता रहूँगा। जब जब आप सत्य को झुठलाने की कोशिश करोगे तब तब संतोष रेणु यादव सामने आएगा। जब जब आप किसी का मजाक बनाने की कोशिश करोगे तब तब संतोष रेणु यादव आएगा। जिसकी जितनी औकात है अपनी औकात लगा ले। जब तक मेरे शरीर में लहू दौड़ता रहेगा, मेरे जिस्म में ऑक्सीजन जाता रहेगा, संतोष रेणु यादव सत्य को पराजित होता हुआ नहीं देख सकता। दूसरी चीज़, आप जो बोलते हो सीनियर, तो सीनियर और जूनियर में यही जानता हूँ कि खेसारी लाल यादव जी आप भी सीनियर हैं, बड़े भैया पवन सिंह जी भी सीनियर हैं, बड़े भैया मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, यादव की बात करते हो ना, बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी भी, उनके नाम में भी यादव जुड़ा हुआ है। उनको लेकर ये कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होता यार? क्या वो खेसारी लाल यादव से छोटे कलाकार हैं? आखिर क्यों? खेसारी लाल यादव जी से ही सभी लोगों को कंट्रोवर्सी क्यों होता है? कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव जी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। और ये जो बवंडर जो मचाते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात, उस पे
गौर करने की और पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं क्यों नहीं मैं नतमस्तक हो जाऊं पवन सिंह के सामने। आप जो बोलते हैं कि वो एक राजपूत है, तो हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया है कि जो तुम्हें मुसीबत में साथ दे वो तुम्हारा अपना है, और पवन सिंह ने मुझे मुसीबत में साथ दिया है। मैं श्री कृष्ण के उपदेशों पे चलता हूँ और चलता रहूँगा। तनिक भी, इतना सा भी मैं हिलूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। कंप्लेन भी हुआ था कि संतोष रेणु मुझे ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं पूरी तरीके से, मैं पूरी नैतिकता का पालन करते हुए सच का साथ दूंगा दोस्त। चाहे किसी भी लेवल पे आप चले जाओ, आपके पास पैसा है आप जाओ, आपके पास पैसा है कुछ भी कर सकते हो यार, मुझे उठा सकते हो, गोली मरवा सकते हो, आपके पास बहुत सारा चीज़ है यार। लेकिन जो एक होनी चाहिए ना, वो आपके पास नहीं है, वो मेरे पास है। वो है दिल, हृदय। और सच को साथ देने का जो हिम्मत जो होता है ना, मुझे फालतूगिरी जो पब्लिसिटी बोलते हो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी के लिए। मैं आपको बता दूं, खेसारी लाल यादव क्या है, एक तिनका के बराबर है। क्या है खेसारी लाल यादव? एक तिनका के बराबर है यार। आप भी सिंगर हो भोजपुरी में, मैं भी सिंगर हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर हो जिसको लेकर के मैं ये कहूँ कि नहीं भाई खेसारी लाल यादव को देखो तो यार राग भोपाली हमको समझ में आएगा, हमको राग आसावरी समझ में आएगा, हैं राग मेघ मल्हार समझ में आएगा। आप वो भी नहीं कर रहे हो। जो मैं करता हूँ वही आप करते हो यार। आप भी चोली लहंगा ही गा रहे हो, झूठ मूठ का पब्लिसिटी आप कर रहे हो यार। अलग बात है कि आपके गाने बजे, अलग बात है कि बजे। ये लोग कब किनको, जो भगवान रूपी जो श्रोता हैं, चाहे वो आपके श्रोता हों, चाहे किन्हीं कलाकार के, पवन भैया के श्रोता हों, प्रमोद प्रेमी जी के श्रोता हों, मनोज भैया के श्रोता हों, किन्हीं के भी श्रोता हैं, वो भगवान सदृश हैं, सम्मानित हैं। क्योंकि वो भोजपुरी के कलाकारों को सम्मान दे रहे हैं, कलाकार को सुन रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। कुछ भी बोलते हैं वो, मैं इग्नोर करता हूँ, बिल्कुल इग्नोर। चूँकि वो कहीं ना कहीं एक कलाकार को प्यार कर रहे हैं। अगर मुझे गाली भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कलाकार को प्यार कर रहे हैं वो, और उसके प्यार में पागल होकर के मुझे गाली दे रहे हैं। तो ये अलग चीज़ है। चलिए, कहीं ना कहीं एक कलाकार को तो प्यार कर रहे हैं ना वो। बाकी हृदय से मुझे पता है कि जब वो अपने हृदय से पूछेंगे तो उनके हृदय में मैं बसता हूँ, और उनका हृदय कहता है कि नहीं बेटा संतोष, सच का साथ तो तुम देते हो यार। इसलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनके माता पिता का सम्मान करता हूँ। हर वक्त मैं उनके माता पिता का चरण वंदन में करता रहूँगा। जो मुझे गाली भी देते हैं उनका भी। तो ये चीज़ प्लीज़, मैंने जो लिखा है कि कीप साइलेंस प्लीज़, यार शांति रखिए ना यार। ये मैटर उठा क्यों? जो लोग बोल रहे हैं आज चले गए स्कूल में, वहाँ गए तो मिठाई नहीं लेकर के गए, आप क्यों नहीं गोद ले लिए बच्चियों को? अरे यार, मेरे पास कैपेसिटी होता ना तो मैं कहने नहीं जाता। मेरे पास कैपेसिटी होता तो मैं कहने नहीं जाता। मैं तो भीख मांग करके भी मैं यार चल पड़ता हूँ डगर पे, जहाँ सच होता है। आप मुझे सिखाओगे, आप मुझे सिखाओगे। बस यही चीज़ कि साइलेंस। आपने गरीबी का मजाक उड़ाया था,
इसलिए इतना वाद विवाद हुआ। आपने पैसा वहाँ जमा किया, आप उनसे सीखो ना यार। स्वर्गीय अमरजीत जी के परिवार वालों से आप सीखो, वो कैसे इंसान हैं। उनके पास तो दो दो लोग तैयार हो गए थे, जिससे आप आज 35,000 देवे किए इतना हल्ला हुजत करने के बाद। उधर पवन भैया भी रेडी हो गए थे देने के लिए, लेकिन वो कितना महान इंसान है यार। उन्होंने कहा कि नहीं जे दो लोगों का पैसा लेकर के क्या करेंगे। कितने महान लोग हैं, सैल्यूट उनको। और उनको यार छल कर रहे थे। मेरे पास और भी प्रूफ है, मेरे पास और भी प्रूफ है। और जितने भी हैं, आप मैनेजर हैं, जिनके मैनेजर हैं, आप उस सेलिब्रिटी को हैंडल कीजिए, उस सेलिब्रिटी को डाइवर्ट होने से बचाइए। वो डाइवर्ट हो रहे हैं, फेक पब्लिसिटी चाहते हैं, उस फेक पब्लिसिटी से बचाइए। और अपने सेलिब्रिटी को आप इतना सपोर्ट कीजिए, सही वे पे इतना सपोर्ट कीजिए कि आपका सेलिब्रिटी वर्ल्ड में उसका नाम हो, हॉलीवुड में जाए यार, हॉलीवुड जाए, बॉलीवुड जाए, वो करे। ये घोर पिट्ठा आपस में ही ये नहीं मचाए। और कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है खेसारी जी मेरा कोई ज़मीन लिखवाए हैं। खेसारी जी मेरा कोई ज़मीन लिखवाए हैं। खेसारी जी के ऊपर 5 रुपया संतोष रेणु खर्च किया होगा। खेसारी लाल यादव का 5 रुपया जानता नहीं हूँ संतोष रेणु यादव। खेसारी लाल यादव के ऊपर 5 रुपया संतोष रेणु खर्च किया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। खेसारी लाल यादव ये दावे के साथ कह सकते हैं कि संतोष रेणु के ऊपर मैंने 5 रुपया खर्च किया? नहीं, नहीं, क्योंकि मैं गरीबों के साथ बैठ करके एक थाली में खा लेता हूँ। अमीरों से मैं बहुत सतर्क रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी औकात और अपनी वजूद मुझे मालूम है। और मुझे इसी औकात और इसी वजूद में रहना है, चाहे मैं कितना भी बड़ा भी आदमी बन जाऊं या कितना भी गरीब आदमी रहूं। मुझे यही पसंद है, मुझे नहीं चाहिए। तो मेरी बात आप लोग सब समझ गए होंगे। तो मेरे जितने भी वैसे लोग जो मुझे गुस्सा में आकर के गाली गलौज कर रहे हैं, आप अपनी मन की भड़ास बिल्कुल निकालिए, खूब गाली दीजिए। चूँकि कहीं ना कहीं आप एक कलाकार को प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उस कलाकार को ये भी बोलिए कि आप जितना प्यार करते हैं ना, वो भी आपसे प्यार करे। ये बात बोलिएगा। फेक इंसान नहीं बने और किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेले, किसी के करियर के साथ नहीं खेले। बाकी खेसारी लाल यादव के साथ मेरी कोई कुछ नहीं दुर्व्यवहार है यार। खेसारी लाल यादव ने मेरा कोई ज़मीन थोड़े हड़पा है। खेसारी लाल यादव अपना मेहनत किए गए। हाँ, पवन भैया का मैं गुणगान करता हूँ और करता रहूँगा मरते दम तक। तो प्लीज़ आप लोग ये भी मुझे नहीं कहिएगा कि आप यादव हो कर के आप एक राजपूत का साथ दे रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम यार कि मैं यादव हूँ या मैं भूमिहार हूँ या मैं राजपूत हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं कौन सा कास्ट हूँ यार, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास ओनली वन वो टाइटल है, यादव टाइटल है। बहुत ज़्यादा टेंशन होगा तो हम टाइटल वो चेंज कर लेंगे यार। हमको इंसानियत से मतलब है यार। हमको ये सब जाति पाति से मतलब नहीं है। इंसानियत से मतलब है। इंसानियत में हृदय में रखता हूँ और इंसान के लिए जीता हूँ। और मेरे पास होता है ना कैपेसिटी। तो जो लोग जो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ तुम नहीं किया, अरे यार मैं सच बता रहा हूँ। मेरे तो जीवन पे मेरे माथा पे खुद ही लगता है यार 1-1.5 लाख रुपया कर्ज होगा यार। मेरे तो माथा पे खुद ही 1-1.5 लाख का कर्ज है, लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ पे गया। मैं उसके बावजूद वहाँ पे गया। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस भावना को समझिए
कुछ तो बात है, इसलिए मैं वहाँ पे गया हूँ। और आप इसको अनर्गल वे में मत लीजिए। और आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं आप, हाँ बिल्कुल यही कहना है, कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, बस बिल्कुल मुझे यही कहना है। और कुछ हमको करना भी नहीं है यार। हमारे लिए सभी लोग समान हैं, चाहे वो हमारे यादव टाइटल वाले लोग हों, चाहे वो सिंह टाइटल वाले लोग हों, या शर्मा टाइटल वाले लोग हों, या पता नहीं यार कौन कौन टाइटल, सब साव हों, शाह हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यार सब हमारे भाई हैं। मुझे मत बांटो यार, मेरे अंदर जातिवाद की भावना मत दो। मैं तो खुद यार जातिवाद से मैं उब करके, और मैं खुद मैं आपको बताऊं एक चीज़, मैं तो खुद यहाँ तक कि इवन मैं शादी भी किया हूँ तो इंटरकास्ट मैरिज किया हूँ यार। मैं इंटरकास्ट मैरिज किया हूँ। अपनी पर्सनल बातें भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे जाति में मत बांधो यार, मुझे नहीं बंधना। क्योंकि मुझे मालूम है, कोई अगर ये बोल दे कि वो फलाना जाति का है, बोलता है नहीं नहीं आप यादों के खून हैं। अरे यार हम कैसे कहें यादों के खून हैं? जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ था तो एक भूमिहार भाई हमको ब्लड दिए थे, उनका भी तो खून मेरे में है कि नहीं है? आप इस बात को बोलिए, हृदय से आप सोचिए, आप हृदय से आप इस बात को सोचिए। जो मनगढ़ंत जो बातें हैं, बेतुकी जो बातें हैं, आप उससे हटिए यार। और जो जो खेसारी लाल यादव जी के जो हैं नज़दीक के जो लोग, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, आप उनको संभालिए, आप उनको अच्छे जगह पे, अच्छे रास्ते पे लेके चलिए, फेक बातों पे उनको लेकर के मत चलिए बस। और बस क्लियर कट बात है, कुछ भी हो, कुछ भी जाए, मैं यार स्पष्ट में बोल दिया हूँ, मैं स्पष्ट में बोल दिया हूँ इस बात को, कि मैं स्पष्ट इस बात को मैं बोला हूँ, चाहे कुछ भी आप सोचो, मैं जातिवाद में नहीं कर सकता यार। अब इसके लिए आपको जो उचित लगे, जैसा आपको लगे, चलिए सब सब ठीक है, सब लोग मस्त रहिए, सब लोग ज़बरदस्त रहिए। और थैंक्स एक बार पुनः बड़े भैया पवन सिंह जी को, कि आपने कम से कम इस मुसीबत भरे वक्त में, चूँकि मेरे लिए बहुत टेंशन की बात हो गई थी, चूँकि ये हमारे मगध की बात थी, ये हमारे मगध की बात थी। जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, ये उस मिट्टी की बात थी कि वहाँ पे इस तरह की बात थी। थोड़ा सा टेंशन तो मैं था यार, चूँकि तो इसी वजह से मैं इतना ये सब कदम उठाया। और बाकी सब ठीक है यार। हाँ, कोई भी यूट्यूबर जितने भी हैं, वो क्लियर कट मैं उनसे मैं बोल दूं कि जो न्यूज़ बनाना है आप बना सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा वीडियो आप डालोगे नहीं तो आपको नहीं पचेगा। आपका रोजी रोटी, आपके घर में नमक रोटी चलाने के लिए मेरा वीडियो आपको यूट्यूब पे डालना ज़रूरी है। ये बात मैं जानता हूँ, खास करके वैसे लोग जो खेसारी लाल यादव जी के यूट्यूबर हैं। तो आप डालिए, अपना रोजी रोटी आप चलाइए, कोई बात नहीं। जो थंबनेल्स आपको बनाना है आप बना सकते हैं, बिंदास बना सकते हैं। लेकिन आप यही जानिएगा, आप मेरे भाई हैं, आपकी बहन मेरी बहन है, आपकी माँ मेरी माँ है। बस आप इतना ही जानिएगा। और भगवान न करे कभी कष्ट का दौर आए, लेकिन अगर कभी कष्ट का दौर आया तो चाहे जैसा भी हूँ, कर्जा पैंचा लेकर के ही सही, ज़रूरत पड़ा तो दोस्त पहुँचूँगा ज़रूर। चूँकि मैं फेक इंसान नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ मैं सही हूँ, कड़वा हूँ, नीम हूँ, और मैं नीम बन करके मैं रहना चाहता हूँ। मुझे शहद, मुझे चीनी, सब मुझे विशेष नहीं बनना यार। मैं नीम ही में सही हूँ। कम से कम मेरे पास कम ही लोग हैं,
मुझे प्यार करने वाले कम ही लोग हैं, लेकिन जो भी हैं दिल से प्यार करते हैं यार मुझे। जो भी लोग प्यार करते हैं मुझे दिल से प्यार करते हैं, वो फेक प्यार नहीं करते मुझे। वो कम ही लोग हैं लेकिन वो दिल से प्यार करते हैं। चलिए, लव यू आपको, और खूब खुश रहिए आप, बहुत बहुत मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। और बस भगवान की कृपा आपके ऊपर बना रहे। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए, खूब आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके माता पिता खुश रहें, खूब खूब आप अच्छे रहिए। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आप सबों को। और खेसारी जी की जो टीम है, मैं उनसे कहना चाहूँगा, बात को यहीं पे ख़त्म कीजिए। बात अगर बढ़ाना चाहिएगा, बात बहुत लंबी बढ़ सकती है, बहुत लंबी बढ़ सकती है। आप मेरे लिए गोली बारूद का आप व्यवस्था करेंगे, लेकिन मैं जब पोल खोलना शुरू करूँगा मेरे दोस्त, बेनकाब हो जाओगे, बेनकाब हो जाओगे। और मैं करना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक कलाकार हैं, और मैं एक कलाकार को मैं बस यही सोचता हूँ कि वो भी इंसान इज्जत के साथ दो पैसा कमाए और लोगों को एंटरटेन करे। मेरा मुंह मत खुलवाइए बस। बड़े भैया पवन सिंह जी मेरे हृदय में हैं, जिस तरीके से हनुमान के हृदय में श्री राम थे, वो मेरे हृदय में है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान मानता हूँ। और श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो तुम्हें मुसीबत में साथ दे, उसके लिए अगर गर्दन भी कट जाता है तो बेटा पीछे मत हटना। और मैं इस उपदेश का पालन करता हूँ। मैं पवन सिंह जी का जीवन भर में ऐसे ही सम्मान करता रहूँगा। एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कह के मैं पवन सिंह जी से कोई 5 गो फिल्म मांग रहा हूँ या कोई किसी कंपनी में एग्रीमेंट करवा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये जो है ना, संतोष रेणु यादव का हृदय है। पैसे के लिए नहीं जीता हूँ। पैसे के लिए जीना होता तो माता पिता ने उतना पढ़ाया ज़रूर है कि मैं आराम से मैं कहीं पे जॉब करता, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन माँ बाप के पास 2-4 रुपया का संपत्ति ज़रूर है, जिसमें आराम से बिजनेस कर सकता था। पैसे के लिए मैं नहीं जीता यार। सो प्लीज़, खेसारी लाल यादव जी की जितने भी टीम मेट्स हैं या उनके फ़ैन हैं, प्लीज़ आप उनको भी नसीहत दीजिए कि फेक पब्लिसिटी ना करें और किसी को बेवजह परेशान ना करें। चलिए, लव यू। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। और एक बात और, जैसे उनके टीम के जो लोग हैं वो ऐसा बोल रहे थे कि ऐसी बातें होंगी तो लोग किसी को गोद नहीं लेंगे। नहीं, जो अच्छे लोग होंगे, सोना को आप 100 बार तपाइएगा वो सोना ही रहेगा, लोहा नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो अच्छे लोग होंगे वो आगे से, जब इस जो प्रचलन है गोद लेने की, जो एक पावन जो प्रथा है, इस प्रथा को जो लोग निभाते हैं उनके बारे में कभी इस तरह की बातें नहीं आती। जो लोग ढोंग करते हैं इस प्रथा को निभाने का, इस पावन प्रथा को निभाने का जो लोग ढोंग करते हैं, तो इसीलिए मैं इतना जागा, मैं जागरूक मैं हुआ और मैं वीडियो बनाया, या अखलाक भी अभी बनाया कि आइंदा कोई भी लोग ऐसे ही कोई जा कर के किसी गरीब के घर और किसी को बोल दिए कि गोद ले लिए, उसकी भावनाओं के साथ मत खेलिए। आप 2 रुपया अगर दे सकते हैं तो आप 2 रुपया से ही बोलिए कि हाँ, मैं 2 रुपया से आपको मैं सपोर्ट करूँगा। अगर आप 1 रुपया सपोर्ट करते हैं तो आप यही बोलिए कि मैं सपोर्ट करूँगा। नहीं कर सकते तो आप ये बोलिए कि हाँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन किसी को ये बोल करके कि अरे यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जब तक तुम पैर पे खड़ा नहीं होगे तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके बाद यदि आप मुझे भावनात्मक ठेस पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है यार, बहुत गलत बात है। बस इसीलिए मेरा मोटो था। और जो यार दिल वाले होते हैं ना, सोना हीरा कितना भी उसको कुछ भी करो यार, सोना और हीरा ही रहेगा वो। बस तो ऐसा नहीं है कि मेरे लाइव आने से बहुत सारे लोग गोद लेना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हाँ, सचेत कौन लोग होंगे? सचेत वो लोग होंगे जो फेक जो चीज़ें, इस पावन प्रथा का, जो लोग इस पावन प्रथा के आड़ में आ करके अपनी मुंह छुपा करके और अपनी फेक पब्लिसिटी करने के लिए सोचते थे या सोचते होंगे, वो लोग सावधान हो जाएंगे इस घटना के बाद। चलिए, लव यू। और खूब खूब खुश रहिए सब लोग। एक लोग लिखे कि हिट होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर हिट होने के लिए अगर करना होता ना, तो मैं बताया तो कि खेसारी लाल यादव हमारे लिए सीनियर हैं, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर उस रूप में अगर कि नहीं, दूसरे रूप में अगर मुझे सोचते होंगे कि ऐसा संतोष ने सोचता है, तो वहाँ दूसरे रूप में मैं आपका सीनियर आप हैं, इसके रूप में मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं कद्र करता हूँ। लेकिन दूसरे एंगल पे अगर आप आएंगे तो आप मेरे लिए एक तिनका के बराबर हैं, एक तिनका के बराबर। और हिट होने के लिए संतोष रेणु आपके नाम का यूज करेगा? हिट होने के लिए मुझे अगर यूज करना होगा तो फिर बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं। अमिताभ बच्चन हैं, अक्षय कुमार हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, उन लोगों का नाम मैं लूँगा ना अगर हिट होने के लिए मैं करूँगा तो चलिए, जैसे जिसकी सोच, हम किसी के सोच को नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, जो अपनी जो बातें हैं, जो मेरा कर्तव्य जो होता है, मैं उसका निर्वहन करते रहूँगा, मैं सच का साथ देते रहूँगा। और अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट अब मिलने लगा है। चूँकि शुरू में तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि संतोष रेणु गलत है, लेकिन अब चूँकि बहुत सारे लोग समझे हैं, और जो लोग मुझे समझे हैं उनको दिल से थैंक यू। जो लोग नहीं समझे हैं उनको भी थैंक यू कि आप कम से कम हमारी बात को सुनते हैं। मुझे यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे जिस दिन समझेंगे उस दिन बेइंतहा प्यार करेंगे आप मुझे, जिस दिन समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तब तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा लाइव के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में आपने इतना समय दिया। और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को मेरा नमन, और भोजपुरी के श्रोताओं को नमन, चाहे आप किसी कलाकार के फ़ैन हों। और आपके माता पिता को, पूरे परिवार को नमन। और पवन भैया को स्पेशल लव यू भैया। रियली आपका पाँव धो करके पीने का जी करता है, जितना बड़ा इंसान आप हैं। और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, कुछ नहीं। जो आपसे चाहिए था वो आपने दिल्ली में, जब मैं था मैक्स हॉस्पिटल में, उस समय भी आपने दिखा दिया। और आज जब बारी आई तो आज भी आपने दिखा दिया। लव यू। मेरी उम्र आपको लगा दे, और आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हो ईश्वर मेरे को डाल दे, और मेरे जीवन की जितनी भी खुशियाँ हो वो ईश्वर आपके दामन में डाल दे। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू आप सबको। और मैटर क्लोज कीजिए यार, मैटर मत खुलवाइए, मुंह मत खुलवाइए। मुंह अगर खुलवाइएगा बहुत सारी चीज़ें निकलती है जो आपके लिए भी अच्छी नहीं और हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। हम भी नहीं चाहते उन चीज़ों को खोलना, परत दर परत खोलना मैं नहीं चाहता हूँ। और बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव जी के लिए भी उचित नहीं है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आप सबों को। प्रणाम। आपका भाई संतोष रेणु यादव। कड़वा हूँ लेकिन फ़ायदेमंद हूँ, सोचिएगा।